सागर बूंद समाये में भक्ति परक सूक्ति वाक्य चल रहे हैं। गुणानुरागो भक्ति, ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। गुणों के प्रति जो अनुरागी वृत्ति है, अनुरागी भावना है, वह भक्ति मानी गई है। सम्यक दर्शन का एक अंग भी है भक्ति। ऐसे भक्ति परक वाक्यों में संस्तुति खंड अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का बोध वाक्य है, अर्थ और परमार्थ की दृष्टि का अंतर तो देखिए। वही भरत प्रभु आदिनाथ के चरणों में रत्न चढ़ाता है और वही भरत छोटे भैया बाहुबली के ऊपर चक्र रत्न चलाता है। भरत तो भरत ही है। जब अर्थ का दृष्टिकोण होता है, राज सत्ता सामने दिखती है, तो छोटे भैया बाहुबली पर चक्र चला रहा। और जब परमार्थ दिखता है तो प्रभु आदिनाथ के चरणों में रत्न चढ़ा रहा, रत्न समर्पित कर रहा। अर्थ और परमार्थ का अंतर तो है ही। अर्थ की दृष्टि अलग होती है, परमार्थ की दृष्टि अलग होती है। सत्ता, संपदा और संबंधी ये संसार के कारण बनते हैं। सत्ता की उलझन संसार का कारण है। संपत्ति की उलझन संसार का कारण है। संबंधियों की उलझन संसार का कारण है। ये लौकिक हैं, लेकिन पारलौकिक परमार्थ है, पारलौकिक अध्यात्म है। और अध्यात्म में इन संबंधों का कोई महत्व नहीं। अध्यात्म स्वतंत्र है, किसी से उसका वास्ता नहीं, संबंध नहीं। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया है गुरुदेव ने कि भरत जब अर्थोन्मुखी दृष्टि रखता है तो अर्थ की उस लिप्सा में, राज सत्ता की उस लिप्सा में विवेक खो बैठता है और अपने सगे छोटे भ्राता पर क्रोध में आकर के चक्कर चला देता है। और वही भरत जब विवेकवान होता है, धर्म की भावना उसमें जागृत हो जाती है, परमार्थ जिसके लक्ष्य में आ जाता है, तो वही भरत बीतरागी प्रभु आदिनाथ भगवान के चरणों में रत्नों को चढ़ाता है, समर्पित करता है। पूज्य और पूजक दोनों एक ही स्थान पर हैं। पूज्य और पूजक दोनों एक ही स्थान पर हैं। फर्क इतना है कि एक सिंहासन पर बैठा है और एक नीचे बैठा है। एक पूजता है
और एक पूज्य है, एक व्यवस्था कर रहा है और एक की व्यवस्था हो रही है। पूज्य और पूजक। पूजा करने वाला पूजक माना जाता है और जिसकी पूजा की जाती है वो पूज्य माना जाता है। ऐसे पूज्य और पूजक दोनों एक ही स्थान पर हैं, एक ही जगह पर हैं। फर्क इतना है कि एक सिंहासन पर बैठा है और एक नीचे बैठा है। पूज्य जो होते हैं वो उच्च स्थान पर ही विराजमान होते हैं। उनकी योग्यता उन्हें सिंहासन देती ही है, उन्हें अपेक्षा नहीं है, लेकिन उस योग्यता का सम्मान है। और पूजक नीचे ही बैठेगा, उसकी भूमिका नीचे ही बैठने की है। इन दोनों में एक पूज्यता है और एक पूज्य है। एक व्यवस्था कर रहा है और एक की व्यवस्था हो रही है। मंदिर और मूर्तियां हमारी आस्था निष्ठा के केंद्र हैं। मंदिर और मूर्तियां क्या हैं? ये हमारी आस्था निष्ठा के केंद्र हैं, जहां हम अपनी भक्ति भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये धर्मायतन है। मंदिर और मूर्तियां आस्था निष्ठा के केंद्र हैं। ऐसी जगह पर ही हम भक्ति भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये पूजा के स्थल माने गए हैं। यहां जाकर के पूजा की जाती है। इन्हें देख करके पूज्यता का भाव आता है। इसलिए हमारे आस्था और निष्ठा के केंद्र हैं। मंदिर में जाकर यदि भगवान से पूछो कि तुम कौन हो, तो प्रतिध्वनि आती है कि तुम कौन हो। आपने जो शब्द उच्चारित किए, उन शब्दों की ध्वनि ही प्रतिध्वनि बनकर के हमारे पास तक वापस आती है। मंदिर में जाकर यदि किसी ने कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, मंदिर में भगवान की प्रतिमा देखी, प्रतिमा देख करके किसी भव्यात्मा ने प्रश्न उठा लिया, प्रश्न कर दिया, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो वही ध्वनि लौट करके तुमसे पूछेगी तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। यदि हम कहें कि आप भगवान हो, आप भगवान हो, आप भगवान हो, तो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी कि आप भगवान हो, भगवान हो, भगवान हो। इससे बड़ी महिमा मंदिरों की और क्या हो सकती है। मंदिरों की महिमा यही है कि वो हमारी आस्था निष्ठा के केंद्र हैं। हम वहां पहुंचकर जो उच्चारित करते हैं, वही वर्गनाएं, वही ध्वनियां लौट लौट करके हमारे पास आती हैं। मंदिर में की जाने वाली भक्ति, पढ़ी जाने वाली स्तुति
गुणगान जो भी है, जो भी हमारी वर्गनाएं निकलती हैं मुख से, जो भी भावनाओं की तरंगें फैलती हैं, वो मंदिर के गुंबदों से, शिखरों से टकरा टकरा करके पुनः वापस आती हैं, जो हमारे ऊपर पुनः असर डालती हैं। शुभ भावनाओं का प्रभाव शुभ रूप में हमारे ऊपर ही पड़ता है। आपने अनुभव किया होगा, कभी जंगलों में कुछ कहो तो जो आप बोलोगे उसकी आवाज लौट करके आती है। गुफाओं में यदि जोर से आप बोल दो तो प्रतिध्वनि अपने पास आती है। मंदिरों की भी यही स्थिति है। मंदिरों में यदि आपने कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, वही प्रतिध्वनि आपके पास आई, पूछ रही तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। यदि आपने कहा कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, प्रतिध्वनि लौट करके आएगी कि भगवान हूं, भगवान हूं, भगवान हूं। आप भगवान हो कहा तो वह लौट करके ध्वनि आके कहेगी कि आप भगवान हो। अगला, पूजा के समय चढ़ाए गए द्रव्य के माध्यम से श्रावक का परिग्रह के प्रति राग घटता है। छोटा सा वाक्य है पर बड़े सिद्धांत की बात है। पूजा के समय चढ़ाए गए द्रव्य के माध्यम से श्रावक का परिग्रह के प्रति राग घटता है। सामग्री का स्वामी तो गृहस्थ श्रावक है ही, और सामग्री उसके उपभोग में आती है। ऐसी संचित सामग्री के प्रति मोह का भाव, राग का भाव गृहस्थ में होता ही है। पर यदि वही सामग्री जो पूजन में भगवान के समक्ष अर्पित की जा रही है, तो सामग्री को चढ़ाते समय चढ़ाने वाले के मन में उस परिग्रह के प्रति, सामग्री के प्रति राग भाव घटता ही है, मोह भाव घटता ही है। वस्तु के प्रति राग का घटना शुभ लक्षण है। कसायों की मंदता का परिणाम है। संतोष वृत्ति का परिणाम है। उपभोग में आने वाली सामग्री को यह समझते हुए कि इस जीव ने इन सामग्रियों का उपभोग कई बार किया, फिर भी तृप्ति नहीं, फिर भी शांति नहीं, फिर भी आनंद नहीं, फिर भी निराकुलता नहीं। उपभोग करते समय थोड़ी सी इच्छा पूर्ति हो जाती है, कुछ क्षणों को निराकुलता सी लगती है,
लेकिन अगले ही क्षण वह निराकुलता पुनः आकुलता में बदल जाती है और अगला घना और बड़ा संस्कार लेकर के आती है। इसीलिए यदि गृहस्थ पूजा करते समय अपनी संचित सामग्री को भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित कर रहा है, तो सामग्री के प्रति उसका निष्प्रह भाव ही मानना पड़ेगा। इसे ऐसा मत समझना, ऐसा समझ करके भूल मत करना कि सामग्री तो सामग्री है, जड़ है, और इसमें क्या फर्क है। एक थाली की सामग्री दूसरी थाली में रखते जा रहे। नहीं, एक थाली की सामग्री दूसरी थाली में ही रखते जा रहे, ऐसा नहीं है। रखने के साथ साथ रखने के भाव भी हैं, क्योंकि पूजा का प्रयोजन है। वही सामग्री यदि भोजन करते समय तुम्हारी थाली में रख दी जाए, परोस दी जाए, तो तुम्हारे खाने के भाव हो जाएंगे। उस सामग्री में तुम्हारा राग भाव दिखेगा। पर मंदिर है, भगवान की प्रतिमा विराजमान है, हमको पूजन करनी है, प्रभु का गुणगान करना है, प्रभु की महिमा का बखान करना है, तो केवल भावों भावों से ही नहीं, भावों के साथ साथ इस नश्वर सामग्री को भी अर्पित करते जाना है।